अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म भक्तवत्सल भक्ताभिमानी समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन काल से संत साहित्य के लिए सुप्रसिद्ध है। हजारों संत इस पुण्य भूमि पर प्रकट हुए। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ महाराज और श्री रामदास स्वामी, अनेक संत इस भारत के पुण्य भूमि पर अवतरित हुए। और समर्थ रामदास महाराज ने बताया कि ये जो जीवन है, ये जीवन एक कर्म भूमि है और मानव धर्म अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पुण्यमय है। इस शाश्वत सत्य को हमें स्वीकारना है। ये जीवन केवल हमने मानव जीवन लिया है तो कर्म करना, परोपकार करना, लोक सेवा करना, इसी का यही मुख्य जीवन है, यही मुख्य धर्म है। इस शाश्वत सत्य को प्रतिष्ठित कर लोगों को परमेश्वर प्राप्ति का उत्कृष्ट मार्ग दिखाया। श्री रामदास स्वामी के पश्चात 200 वर्ष बाद श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज इस पुण्य भूमि पर अवतरित हुए। जाति पाति से परे अखंडता में एकता का प्रतिपादन किया। केवल एकमेव संत साईं बाबा ऐसे हैं जिन्हें हिंदुओं ने भी उतना ही प्यार दिया और मुसलमानों में भी उतना ही प्यार दिया। अनेकता में एकता का पाठ साईं बाबा ने पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है। जो कोई है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी का जीवन, सभी का कर्म, सभी का धर्म केवल एक ही बताता है कि शाश्वत सत्य, वो परम अंश परमात्मा एक ही है। और जो लोग दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वही पूजनीय होते हैं, वही इस संसार में प्रतिष्ठित होते हैं और उनको ही हम नमन करते हैं। केवल अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सभी जीते हैं, लेकिन केवल दूसरों के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देना, अपना पूरा जीवन केवल दूसरों के लिए जीना, दूसरों के कष्ट को अपने ऊपर ले लेना, ये केवल पुण्यमयी सत्पुरुष महापुरुष ही कर सकते हैं। और श्री साईं बाबा ने इस सत्य को बताया और लोगों को ये बताया कि ये जो जीवन है, ये जीवन केवल खाना पीना सोना, सिर्फ वार्तालाप करना, इसके लिए नहीं है। हमें दूसरों के दुखों को अपनाना है, दूसरों के दुखों को दूर करना है। इस तरह हमें जीवन जीना है। साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, वो कौन से जाति के थे, उनका कौन सा धर्म था, इस बारे में किसी भी ग्रंथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। केवल साईं बाबा का अवतरण इस प्रकार हुआ है कि 16 वर्ष की आयु में वो दिखाई दिए और उसके बाद उन्होंने जो लीलाएं की वो आज भी अजर अमर हैं। उनका पवित्र जीवन चरित्र, उनकी लीलाएं अत्यंत हृदय स्पर्शी और मनमोहक हैं। उन्होंने 1918 में देह त्याग किया लेकिन भावुक भक्तों के मन में, उनके हृदय में आज भी वो अजर अमर हैं। और शिरडी में जो उनकी दिव्य अस्थियां हैं, आज भी उनका मंजुल नाद भक्त अपने कानों से सुनते हैं। आइए हम उनकी लीलाएं श्रवण करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के औरंगाबाद ज़िले में धूपखेड़ा नाम का एक गांव है। वहाँ का एक चांद भाई नाम का धनी व्यापारी, उसकी एक घोड़ी खो गई थी और जंगल में मारा फिर रहा था। उसकी घोड़ी उसे बहुत प्रिय थी। पूरे जंगल को उसने खोज लिया, उसे कहीं भी वो घोड़ी दिखाई नहीं दिए। मन से उसे बहुत दुख हुआ और हताश होकर, दुखी होकर जब वो वापस जाने लगा तो अचानक उसकी दृष्टि नीम वृक्ष के नीचे बैठे एक दिव्य
महाभूति की ओर बढ़ी। दिव्य अलौकिक तेज उस नवयुवक का था। वो एक क्षण के लिए रुक गया, पास गया। उनकी वेशभूषा को देखकर उसने यह अनुमान लगाया कि ये कोई बैरागी फकीर है। चांद भाई ने उस दिव्य नवयुवक को सलाम किया। वो दिव्य नवयुवक ने आंखें खोली, मुस्कुराते हुए कहा, इधर उधर क्यों भटक रहे हो? तुम्हारी घोड़ी तो झाड़ी के पास में ही आराम से घास चर रही है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? अचानक घबरा गया। पूरा जंगल मैंने खोज निकाला, कहीं पे भी घोड़ी दिखाई नहीं दी, और ये कह रहे हैं समीप में झाड़ी के पीछे आराम से वो घोड़ी घास चर रही है। वो भागा भागा वो झाड़ी के पीछे गया तो उसने देखा कि सचमुच उसकी घोड़ी आराम से नरम नरम घास खा रही थी। उसे बहुत आनंद हुआ। उसी क्षण वो लौटकर वो नवयुवक के पास आया, उसे फिर से सलाम किया। उसे लगा कि ये सचमुच कोई चमत्कारी व्यक्तित्व है, चमत्कारी औलिया है, दिव्य फकीर है। दिव्य तेज मुख पर अलौकिक कांति थी चेहरे पर। और उसने कहा कि चलिए ना, आप हमारे साथ चलिए। तो बाबा ने कहा, नहीं, ठीक तीसरे दिन मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, अभी मुझे यहीं रहना है। चांद भाई वैसे ही अपनी घोड़ी को लेकर वापस चला गया। गांव में आने के बाद उसने वो दिव्य विभूति के बारे में सभी लोगों से चर्चा की, क्योंकि अगर जो दिव्य विभूति होती है, जिनके पास सात्विक पुण्य होता है, अलौकिक तेज होता है, तो उनके शरीर में से निकलने वाले सूक्ष्म परमाणु भी हमारे जीवन को पवित्र करते हैं, हमारे जीवन को आनंदित करते हैं। क्योंकि चांद भाई इतना दुखी था, हताश हो गया था, लेकिन एक क्षण के लिए वो नवयुवक के पास वो रुका तो उसे बहुत आनंद हुआ, हृदय से, अंदर से आनंद हुआ। बाहर से बहुत बार ऐसा होता है, परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हम दुखी भी रहें तो हमें मुस्कुराना पड़ता है, लेकिन आत्मीय आनंद उसका अद्वितीय चमत्कार था, वो अलौकिक तेज था। चांद भाई ने घर आने के बाद अपने गाँव वालों के साथ वो दिव्य विभूति की चर्चा की और उन्होंने बताया कि वो जो बैरागी फ़कीर थे, उन्होंने कहा है कि हम ठीक तीसरे दिन तुम्हारे यहाँ ज़रूर आएंगे। पर उन्हें तो गांव का पता भी नहीं, मेरे घर का पता नहीं, वो कैसे आएंगे? वो कुछ क्षणों के लिए बात करके भूल गया, क्योंकि उसके पत्नी के भांजे का विवाह था और जो बारात है, वो लड़की जो थी वो शिरडी की थी। तो सब विवाह की तैयारियां शुरू हो गई और बारात शिरडी के लिए जाने के लिए धूमधाम से निकली। और देखते हैं कि अचानक वो 16 वर्ष का नवयुवक चांद भाई के सामने खड़ा है। वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। आप आ गए? उन्होंने कहा, हाँ। कहाँ जा रहे हो? तो कहा, ये बारात शिरडी जा रही है, आप भी चलिए हमारे साथ, इस आनंद में आप भी शामिल हो जाइए। उसने कहा, उस नवयुवक ने, दिव्य नवयुवक ने कहा, हाँ चलते हैं। बारात धूमधाम से निकली। पास में एक खंडोबा का मंदिर था, वहाँ पर बारात कुछ देर विश्राम के लिए रुकी। वहाँ के एक दिव्य महालसापति, वो खंडोबा के अत्यंत अनन्य भक्त थे, वो वहाँ पर आए अपने परिवार के साथ। और वो इतने अनन्य भक्त थे कि वो सभी साधु संतों का, सभी का खूब आदर आतिथ्य करते थे। यहाँ तक कि मौलवी, फ़कीर, सभी का खूब आदर और आतिथ्य करते थे। उसने बाबा को देखा और प्रणाम किया और महालसापति ने कहा, आओ साईं, यहाँ पर बैठो। और उन्होंने जो उच्चार किया साईं, उस नाम का जीवन भर बाबा ने उस नाम को स्वीकारा और जीवन के अंत तक बाबा साईं बाबा के नाम से प्रचलित रहे लोगों के मुख में। केवल वो एक उच्चार था, आओ साईं, जैसे हम लोग बड़े लोगों को कहते हैं आइए बैठिए, उस तरह का उन्होंने आओ साईं कहा और बस वो नाम बाबा का पड़ गया। और वहाँ से उनके जीवन काल तक ये दिव्य विभूति, दिव्य नवयुवक श्री साईं बाबा के नाम से विख्यात हुए।
ये मानुष जीवन है, ये मनुष्य तन है, बहुत अनमोल है। 84 लाख योनि में भटक कर हमें ये जीवन मिलता है। इस जीवन को इसी तरह बिता नहीं देना है। हमें ये विचार करना है इस जीवन को हम किस तरह जिए, क्योंकि अगर हम सत्संग करेंगे, हम दिव्य ग्रंथ पढ़ेंगे, किसी सत्संग में जाएंगे, चरित्र सुनेंगे, तो हमारे जीवन में एक विशिष्ट आनंद का विकास होगा। हमारा जो अंदर का परमात्मा है वो आनंद पूर्वक रहेगा और हमें जीवन में असीम शांति मिलेगी। जो असीम शांति सत्संग में मिलती है वो शांति हम घर में नहीं ले सकते। इसलिए दिव्य साधु संतों को प्रणाम करना, दिव्य संतों का सत्संग करना, वहाँ पे श्रवण करना हमारे जीवन को आनंददायी बनाता है। और इस मानुष्य तन को इसी तरह व्यर्थ गंवा नहीं देना है, ये बहुत अनमोल है। भारत संतों की पावन पुण्य भूमि है, संस्कारों की पवित्र भूमि है। यहाँ ध्यान, मनन, चिंतन, पूजन, आराधना, इसके साथ प्रातः दिन की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम हम भगवान को नमन करते हैं, उसके बाद हमारी दिनचर्या शुरू करते हैं। ये भगवान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ये भगवान शब्द की उत्पत्ति पंच तत्वों से हुई है। जिस प्रकार पंच तत्व से हमारी इस काया का निर्माण हुआ है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, उसी प्रकार भगवान शब्द की उत्पत्ति ये 5 तत्वों से हुई है। भ यानी भूमि, गगन, व वायु, व में आ की मात्रा माने अग्नि, और न यानी नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इस प्रकार भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमारे जीवन में 5 विकार हैं। कौन से? शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श। इन विकारों को जो जीत लेता है वही संसार में विजयी होता है। इसी प्रकार की 5 अग्नि होती है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, योगाग्नि और ज्ञानाग्नि। जो ज्ञानाग्नि होती है वो मनुष्य के मस्तिष्क के मध्य में स्थित होती है, इसीलिए मस्तिष्क के मध्य में हम कुमकुम का तिलक लगाते हैं, उसका पूजन करते हैं। ज्ञानाग्नि से जिसकी मृत्यु होती है वो उसे सबसे पहले भगवान के पद प्राप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति हम उन्हीं की कर सकते हैं जिनके प्रति हमारे मन में प्रगाढ़ श्रद्धा हो, विश्वास हो। जहाँ हमारी आस्था जुड़ती है हम उनकी हर बात को प्रधानता देते हैं। सद्गुरु साईं बाबा को महालसापति ने अपने 2 परम मित्रों से मिलाया। कौन से? काशीराम शिंपी और अप्पा जागले। ये दोनों मित्रों से भेंट कराई। शिरडी में प्रवेश करने के बाद इन्हीं 3 सज्जनों से साईं बाबा का सर्वप्रथम परिचय हुआ और यही तीनों साईं बाबा के आगे चलकर अनन्य भक्त बन गए। जब ये साईं बाबा जो नीम वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते थे, वो नीम का वृक्ष आज भी शिरडी में विद्यमान है। और जिस और साईं बाबा बैठते थे, जहाँ की शाखाओं का स्पर्श साईं बाबा के शीश को होता था, वो पत्तियाँ कड़वी नहीं है, मीठी हैं। बहुत सारे लोगों ने खाया है। पूरा वृक्ष है, उस पूरे वृक्ष की पत्तियां कड़वी है, लेकिन जहाँ पर साईं बाबा बैठते थे, ध्यान करते थे, वो उस भाग की पत्तियां कड़वी नहीं है, मीठी हैं। और शिरडी में आज भी वो वृक्ष विद्यमान है। बहुत सारे भक्तों ने साईं बाबा से पूछा कि बाबा, आप हमेशा यहीं नीम वृक्ष के नीचे क्यों बैठते हैं? बाबा ने बताया, यहाँ मेरे गुरु की समाधि है। भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ कहाँ है। भक्तों ने मिलकर उसकी खुदाई की, देखा तो आश्चर्य, वहाँ पर दिव्य दीपक जल रहे हैं, एक समाधि है, ताजे सुगंधित फूल थे वहाँ पर। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को। साईं बाबा ने बताया कि ये मेरे गुरु की समाधि है। डॉक्टर राम राव कोठारे, इन्होंने
2 दिव्य पादुकाएं भेजी। साईं बाबा ने आज्ञा दी थी कि पादुकाएं भेजो, तो बम्बई से उन्होंने वो पादुकाएं भेजी। उपासकी महाराज ने उसका दिव्य संस्कार किया और श्री साईं बाबा ने उसका स्पर्श कर उन पादुकाओं को गुरु के समाधि के पास प्रतिस्थापित किया। उन्होंने कहा कि ये सच्चिदानंद परमेश्वर के चरण हैं और इन्हें पवित्र नीम वृक्ष के नीचे स्थान दीजिए। वहाँ पे प्रतिस्थापित किया। नीम वृक्ष के पास जो बंजर भूमि थी वहाँ पर बाबा ने पौधे लगाए, वहाँ एक बगीचा तैयार किया। बाबा स्वयं वो पौधों को गगरी भर भर कर लाते थे, पानी डालते थे और सुंदर फूलों का बगीचा कुछ दिनों में वहाँ पर तैयार हो गया। शिरडी के जिन निवासियों के द्वार पर श्री साईं बाबा मधुकरी मांगने जाते थे, भिक्षा मांगने जाते थे, वो बहुत भाग्यशाली। केवल 4 घरों में बाबा का नियम था, केवल 4 घरों में वो भिक्षा मांगने जाते थे, मधुकरी मांगने जाते थे। उनका स्वाद की ओर ध्यान नहीं था, कितनी भिक्षा मिली उस ओर ध्यान नहीं था। वो भिक्षा लेकर जो कुछ भी लाते थे, अगर रास्ते में मिलते कोई पशु वगैरह दिखे वो अगर आए तो उन्हें दे देते थे, कोई दीन दुर्बल मिले उन्हें दे देते थे और खुद पेट भर पानी पीकर आकंठ भरे कि मेरा पेट बहुत भर गया है, इस तरह प्रदर्शित कर सो जाते थे। उन्होंने कभी अपने भोजन की तरफ ध्यान नहीं दिया, भिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, पानी पीते थे। नित्य ऐसी घटना होती थी तो एक बायजा नामक एक साध्वी स्त्री, उसका कोमल हृदय विदीर्ण हो गया। रोज़ बाबा ऐसा करते हैं, रोज़ भिक्षा लेकर आते हैं। किसी दीन दुर्बल ने मांगा, गरीब ने मांगा तो उसे दे देते हैं। किसी पशु के पास से गुजरे, उसने भिक्षा की ओर ध्यान दिया तो उसे दे देते हैं। रोज़ भूखे रहते हैं। वो बहुत साध्वी स्त्री थी। उसने कहा नहीं, इस तरह तो ये दिव्य विभूति दुर्बल हो जाएगी। रोज़ उसने नियम बना लिया। तब तक बाबा कहीं किसी भी स्थान पर रहते नहीं थे, वो जंगल में जाते थे, किसी भी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। बाईजा बाई ने क्या किया, थोड़ी सी सब्जी, 2 रोटियां एक टोकरी में पत्तल से ढांक कर रहती थी और वो बाबा के पीछे पीछे जाती थी। कई बार उसे 2-2 कोस चलना पड़ता था, पर वो जाती थी। और जहाँ पर बाबा ध्यान करते थे, जैसे ही ध्यान से उठते थे, एक केले का पत्तल बिछाती थी और उसमें सब्जी और 2 रोटियाँ दे देती थी। बाबा उसे डांट देते थे कि रोज़ मेरा पीछा क्यों करती हो, तुम रोज़ क्यों आते हो मेरे पीछे। उसने कहा नहीं बाबा, आप खाना खाइए। कौन कर सकता है परम भक्ति? अगर हम में ईश्वर के प्रति लगाव है तो अंदर से भक्ति होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, सात्विक जीवन जीना पड़ता है। इतना ढूंढती थी, इतने दूर दूर तक जाती थी वो, और बाबा ने हट भी किया तो भी रो देती थी। उन्हें अपने एक छोटे से बच्चे की तरह उन्हें खिलाती थी। अगर बाबा ने भोजन नहीं किया तो वो दिन भर कुछ भी नहीं खाती थी, दिन भर उपवास रखती थी। बाबा ने उसका अनन्य प्रेम देखा, रोज़ उसे भटकना पड़ता है। उसने कहा, बाबा ने, माँ तू रोज़ मेरे पीछे आती है, ऐसा करता हूँ मैं कोई स्थान चुन लेता हूँ, वहाँ रहना शुरू करूँगा। एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद थी, वहाँ पर बाबा ने अपना आसन स्थिर किया। इस प्रकार बाबा के पीछे घूमने वाली जो बाईजा बाई है उसका थोड़ा सा कष्ट कम हुआ। उसने ये कार्य अपने मृत्यु पर्यंत किया है। स्वर्गीय बाईजा बाई जो थी, उनके बेटे का नाम तात्या गणपत राव था। उनकी मृत्यु के बाद, बाईजा बाई के मृत्यु के बाद भी उनके बेटे ने ये कार्य जीवन पर्यंत किया, उसे सद्गति प्राप्त हुई। बाबा का अनन्य भक्त था। और वो मस्जिद में थोड़ी सी साफ़ सफाई की गई, थोड़ी रहने की व्यवस्था की गई। जब से बाबा इस स्थान पर आए तब से उनकी दिनचर्या में थोड़ी सी नियमितता आ गई थी। और वहाँ उस मस्जिद में बाबा ने उसका नाम दिया द्वारका माई। वहाँ एक घंटा लगाया गया। रोज़ वहाँ पर द्वारका में एक घंटा बांधा गया। राम नाम का जय घोष वहाँ होता था। और अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए भिक्षा द्वारा प्राप्त हुई लकड़ियों से अक्षय धुनी
वहाँ पर प्रज्वलित की जाती थी। श्री बाबा के मंगल आशीर्वाद से आज भी शिरडी में अखंड धुनी जल रही है और उससे उत्पन्न विभूति हजारों लाखों भक्तों के अंतःकरण को शांति और समाधान प्रदान करती है। इतना अलौकिक तेज, इतनी दिव्य विभूति ने बाबा कभी अपने बारे में नहीं सोचा। पूरे जीवन काल में उन्होंने केवल दूसरों का दुख देखा, केवल दूसरों के लिए जिए। जो दूसरों के लिए जीता है वही वंदनीय और पूजनीय होता है। उन्होंने केवल एक उद्घोष किया, अल्लाह ठीक करेगा, सबका मालिक एक। हम भी उस मालिक के ही बंदे हैं। यदि सुख के क्षण जीवन में आए तो समझो हमारा पुण्य खत्म हो रहा है। इसलिए इस सुख को चिरस्थायी मत रहने दो, क्योंकि शुद्ध मन और पवित्र आत्मा से संचित पुण्य क्षीण हो जाए तो हमें पुनः प्रयास करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में दुख आए तो ये समझना चाहिए कि हमारे भोग खत्म हो रहे हैं। इसलिए दुख को जीवन में आना बहुत आवश्यक है। आने दो दुख को जीवन में, क्योंकि उससे हमारे भोग खत्म हो रहे हैं। हमारे प्रारब्ध का जो कष्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सुख है, सुख से हमारे पुण्य क्षीण होते हैं और दुख से हमारे पाप क्षीण होते हैं। इसलिए इस जीवन में सुख को कभी भी चिरस्थायी नहीं रहना देना चाहिए, क्योंकि कब तक जीवन में रात्रि रहेगी, रात कब तक रहेगा? कभी ना कभी तो उजेला होगा। रात के 12 बजे के बाद रात और गहरी होती जाती है और गहरी होती जाती है और धीरे से सूर्य की उज्जवल स्वर्णिम किरणें इस धरती पर पड़ती है, पूरा संसार उजालों से भर देती है। अमावस की रात भी थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, परंतु रात चढ़ती है और एक दिन पूर्णिमा का चांद भी उसकी अपनी रोशनी से पूरी रात को उजालों से भर देता है। पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं रात्रि में भी उजाला दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि दिन है। आखिर कब तक जीवन में अमावस रहेगी? कभी ना कभी तो हमारे जीवन में पूर्णिमा आएगी। ईश्वर के ऊपर निष्ठा रखकर पूर्ण विश्वास से कर्म करते जाओ, सही दिशा प्रशस्त होगी। ईश्वर पर पूर्ण समर्पित होकर निश्चिंत अगर हम हो जाए तो ज़रूर हमारे जीवन में जो दुख है वो अवश्य समाप्त हो जाएंगे। हमेशा अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए तो सभी अच्छा होगा, हम अवश्य सफल होंगे। अगर हम अपने जीवन में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमें हमेशा असफलता मिलती है। इसलिए अगर हमारे जीवन में दुख आए, हमारे जीवन में कष्ट आए, तो भी अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से ये दिन भी चले जाएंगे, ये दुख भी चला जाएगा, ऐसा विचार किया तो हमारे जीवन में अवश्य हमें सफलता मिलती है। हमें केवल अपनी सोच बदलनी है। बाबा के शिरडी में आने के बाद एक बहुत अद्वितीय विलक्षण घटनाएं हुई। सन 1910 के लगभग में एक चमत्कारिक घटनाएं हुई। बाबा प्रातःकाल उठकर चक्की पर बैठकर गेहूं पीसने लगे। सारे भक्त बहुत परेशान कि बाबा को आज प्रातः क्या हुआ। उठे और बहुत ज़ोर ज़ोर से अथक प्रयास करके उन्होंने गेहूं पीसना शुरू कर दिया। भक्तों ने देखा, एक दूसरे से वार्तालाप की, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ कि बाबा को पूछने का कि बाबा आप सुबह सुबह उठकर ये क्या कर रहे हैं। और धीरे धीरे देखते ही देखते ये पूरी चर्चा पूरे शिरडी गांव में फैल गई। सब लोग द्वारका माई में खड़े होकर बाबा को देख रहे थे। बाबा गेहूं पीस रहे हैं। 4 सुहागिनें आई, उन्होंने सारी द्वारका माई में लगी भक्तों की भीड़ को हटाया। बोले हटो, क्या तमाशा देख रहे हो। और बाबा को बोला बाबा आप उठिए। जो भक्त ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखता है वो भगवान के ऊपर हक जता सकता है। वो 4 सुहागिनों ने कहा बाबा उठिए, हम गेहूँ पीसते हैं, आप उठिए। बाबा नहीं मुझे करने दो। बाबा आप बहुत देर से कर रहे हैं, आप उठिए, हम चारों मिलकर करेंगे। बाबा उठ गए। उनका प्रेम पूर्वक हट देखकर बाबा उठ गए और वो चारों ने लोकगीत गाते हुए गेहूं पीसना शुरू कर दिया। जब देखा बहुत सारा गेहूं पीस गया है तो उन्होंने कहा कि बाबा हमेशा तो ऐसा करते हैं, गेहूं पीस लेने के बाद
उन्होंने वो आटे का 4 भाग किए, अपने अपने लिए बांध लिया और वो जाने लगी। तो बाबा ने कहा, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये आटा लेके कहाँ जा रहे हो? तो वो सुहागिनों ने कहा, बाबा क्या करना है, दो, सब निकालो, एक जगह एकत्रित करो और पूरी शिरडी के सीमा पर यह आटा फेंक कर आओ। किसी का साहस नहीं होता था साईं बाबा को, श्री साईं बाबा को पूछने का कि ये आप ऐसा क्यों करते हैं, पर उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ दिव्य संकेत होगा। सबने अपना आटा एक जगह पे एकत्रित किया और शिरडी के पूरे सीमा पर जाकर वो आटा फेंक दिया। पूछने के तो किसी में साहस नहीं था। शिरडी गांव की सुध-बुध रखने वाले कुछ मुखिया लोगों ने ये पता लगाया कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। तो शिरडी गांव के बाहर हैजे का रोग विकराल रूप से फैल गया था। आसपास के गांव में हैजा हो गया था, सभी लोग पीड़ित थे। वो रोग शिरडी में प्रवेश ना कर पाए, इसलिए बाबा ने दिव्य ढंग से उस शिरडी गांव की सीमा का दिशा बंधन किया था। और उनकी गेहूं पीसने की क्रिया में कितना दिव्य संकेत था, कितना महान तत्व भरा था, वो बाद में सभी को समझ में आया। उन्होंने अपने हाथों से पीस कर ये अपनी सारी उन्होंने गेहूं नहीं पीसा, वो क्या करते थे, अपने अनेक भक्तों के कष्ट और पाप उस चक्की में पीस डालते थे। अपने भक्तों को कोई मानसिक कष्ट ना हो, शारीरिक व्यथाएं ना हो, इसके लिए बाबा हमेशा कार्यरत रहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि इससे भक्तों के हृदय में बसा हुआ अंधकार नष्ट हो जाएगा और उन्हें ब्रह्मानंद का परम अनुभव प्राप्त होगा। इसी प्रकार बाबा द्वारका माई में दीप जलाकर प्रकाश करने का उन्हें बड़ा चाव था। प्रतिदिन संध्या के समय वो 4-5 दुकानों में तेल मांगने जाते थे। तेल लेकर आने के बाद समस्त द्वारका माई पे जगह जगह पर माटी के दिए जलाकर प्रकाशमान करते थे और एक पत्थर की भव्य शिला पर बैठकर दूर से ही प्रकाश का आनंद लेते थे। जब यह कार्यक्रम नित्य प्रति होने लगा तो गांव के दुकानदारों ने तंग आकर एक दिन निश्चय किया कि अब बाबा को हम तेल नहीं देंगे। क्या रोज़ रोज़ ये आ जाते हैं, तेल मांगते हैं, उसके पीछे का दिव्य संकेत वो नहीं समझ पाए। एक दिन वो दुकानदारों ने निश्चित किया कि हम आज से बाबा को तेल नहीं देंगे और वो दिन दीपावली का दिन था। बाबा रोज की तरह शाम के समय गए, वो दुकानदारों ने तेल देने से इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने तो ज़ोर से फटकार कर बाबा को बाहर निकाल दिया। बाबा ने एक शब्द भी उच्चार नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई हमें गाली दे और हमने उसके बदले में उसको गाली दी तो माने उसकी गाली को हमने स्वीकार किया, उसके अपशब्दों को हमने स्वीकार किया। लेकिन अगर हम किसी ने हमें अपशब्द कहे हैं, उसके बदले में हमने वो अपशब्द नहीं सुने, उसका कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो वो अपशब्द उसे ही लगते हैं, ऐसा कहा जाता है। आप अनुभव करके देखिए, किसी ने कहा कि तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, अब चुप रहिए, कुछ मत कीजिए और देखिए कि आपको जिसने कहा है उसके जीवन में एक क्षण के लिए आएगा और उसे उस बात का पश्चाताप होगा। इसलिए प्रत्युत किसी ने गाली दी तो उसके बदले में हमें कभी भी गाली नहीं देना चाहिए। बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप निराश होकर द्वारका माई में आ गए और वो हमेशा एक भव्य शिला पर बैठते थे, उसी तरह एक भव्य शिला पर वो बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे, भगवान का चिंतन करते रहे। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। बाबा ने कहा कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मैं देवदूत हूँ। ईश्वर ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए मुझे भेजा है, ऐसा बाबा हमेशा कहते थे। बैठे रहे और फिर बोले मैं इस तरह के बैठकर करूँगा क्या। अचानक उठे, उनका जो बर्तन था उसमें बहुत थोड़ा सा नाम मात्र का 2-4 बूंदे 10-12 बूंदे तेल था। उसमें बाबा ने पानी डाला और वो पूरा तेल वाला पानी खुद पी लिया। उसके बाद दूसरा पानी लिया और उस पानी को पहले रुई की वर्तिकाएँ बत्तियाँ हैं वो डाली, उसके बाद पानी डालकर सारे दियों में पानी डाल दिया और उन्होंने दीप प्रज्वलित किए
और वो दीपों का तेज इतना विलक्षण और अद्वितीय था कि हजारों लाइट के प्रकाश के बल्ब कुछ नहीं कर सकते, इतना अद्वितीय प्रकाशमान हो गया था द्वारकामाई। और वो दिए रात भर जलते रहे। ऐसा कहा जाता है चमत्कार को ही नमस्कार है। बाबा का ये अद्वितीय चमत्कार देखकर बाद में बहुत सारे अनन्य भक्त उनके बन गए। दुकानदारों को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और बाबा ने उदार अंतःकरण से उन्हें क्षमा कर दिया। पानी से दिए जलाकर बाबा ने अनोखी दीपावली मनाई, इतनी सुंदर। सारे बाहर के जो तेल के दिए थे वो सारे बुझ गए और पानी से जलते हुए पूरी द्वारका माई प्रकाशमान हो गई। जो अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए समर्पित कहते हैं वही पूजनीय होते हैं। अपने कष्टों के बारे में ना सोचकर केवल दूसरों के लिए जो कष्ट सहते हैं वही खरा व्यक्तित्व होता है, वही दिव्य महापुरुष होते हैं। और जो ये जीवन है ये परीक्षाओं से भरा हुआ है। परीक्षा ये केवल एक छोटा सा शब्द है किंतु उसका अर्थ बहुत गहन है। इसका अर्थ कितना गहरा है। सुंदरता का पता प्रकाश से चलता है। सुंदरता की परीक्षा प्रकाश से होती है। अगर कोई खूब सौंदर्यवान हो और हमें दिखाई ना दे, वहाँ प्रकाश ना हो, तो उसका सौंदर्य नहीं पता चलता, उस सुंदरता की परीक्षा नहीं हो सकती। धर्म की परीक्षा आचरण से होती है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका परीक्षण आचरण से होता है। एक साधु थे, छोटी सी कुटिया में रहते थे। वहाँ से एक कपिला गाय दौड़ते दौड़ते आई और वो कुटिया के पीछे छुप गई। साधु बाबा ने वो देखा कि एक कसाई हाथ में एक बहुत बड़ा अस्त्र लेकर दौड़ते दौड़ते आया। उसने बाबा से पूछा, बाबा यहाँ आपने आते हुए एक गाय को देखा है? तो साधु बाबा ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। कसाई चला गया। साधु बाबा ने झूठ बोला था, लेकिन उस झूठ से गोहत्या नहीं हुई और एक गाय के जीवन की रक्षा हुई। तो धर्म की परीक्षा हमारे आचरण से होती है। सज्जनता की परीक्षा व्यवहार से होती है। कवि रहीम कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुभाए। जो सज्जन व्यक्ति है उसके पास अगर दुर्जन व्यक्ति रख दिया जाए तो उसे उसके दुर्जन व्यक्ति के अंतरात्मा के मैल को साफ करने के लिए किसी भी साबुन की आवश्यकता नहीं होती। उसके मन का मैल सज्जन व्यक्ति के सूक्ष्म निकलने वाले दिव्य कीट परमाणु से ही पवित्र हो जाता है, उसके स्वभाव में अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार वीरता की परीक्षा शत्रु के सामने आने पर होती है। जब कोई वीर पुरुष हो शत्रु का सामना करे तभी उसके वीरता की परीक्षा होती है। कठिनाई या संकट सामने आने पर बुद्धि का परीक्षण होता है। लोभ और लालच की स्थिति सामने आने पर विवेक की परीक्षा होती है। केवल परीक्षा एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही बड़ा है, बहुत गहन है। बाबा ने अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं की, वो केवल दूसरों के लिए जीते रहे। श्री बाबा से जब बहुत दिनों तक वो शिरडी में रहे तो उनके बहुत सारे अनन्य भक्त बन गए। तो अब थोड़ा थोड़ा भक्तों को साहस होने लगा उनसे बात करने का, उनसे पूछने का। तो वो बाबा से बोलते थे कि बाबा आप अपने गुरु के बारे में कुछ बताइए। बाबा ने गुरु का बारंबार बयान किया। वे कहते थे कि 12 वर्ष मैंने वहाँ पर गुरु के सानिध्य में रहकर तपस्या की है, उनका चिंतन किया है। वो गुरु का गुणगान करके ऐसा कहते थे कि वे अत्यंत सुशील और इस चिंतन में सदैव निमग्न रहने वाले महान पुरुष थे। धीरे धीरे श्री बाबा की कीर्ति सर्वत्र फैलने लगी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आने लगे। हमारे कर्मों की खुशबू ही सर्वत्र फैलती है। अब उनके सत्कर्मों से बहुत सारे लोग उनके एक निष्ठ भक्त बन गए। उसमें नाना साहेब चांदोरकर एक हैं। नाना साहब द्वारा किए गए 2 महत्वपूर्ण काम,
जिसके कारण विशेष रूप से वो बाबा के भक्तों में उनका नाम चिरस्मरणीय रहेगा, क्योंकि वो जिस स्थान पर रहते थे, बाबा जिस स्थान पर रहते थे, उस मस्जिद का जीर्णोद्धार नाना साहेब चांदोरकर ने किया। बाबा नहीं सुनते थे, मेरे लिए कुछ अलग मत बनाओ, मेरे लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाना साहेब नहीं माने, उस मस्जिद का जीर्णोद्धार किया और द्वारका माई का काम पूर्ण हो गया। उसके अलावा नाना साहेब ने बाबा की कीर्ति का सर्वत्र प्रसार किया। वो जहाँ जिस गांव में जाते थे, जहाँ पर जाते थे, नौकरी के सिलसिले में उन्हें भिन्न भिन्न गांवों में जाना पड़ता था। जहाँ पर वो जाते थे, बाबा की लीलाओं का अलौकिक सामर्थ्य से वो सभी लोगों को अवगत कराते थे। उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। बाबा का आशीर्वाद, उनका लाभ सभी को प्राप्त हो, इसके लिए उन्हें अविरत प्रयत्न किया। और यही कार्य आगे चलकर दास गणुन महाराज ने किया है। और ये दास गणुन महाराज ने जो कार्य किया है, ये भिन्न पद्धति से किया है। श्री गणेश दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे, ये दासगणु महाराज का नाम था। गजानन महाराज का विजय ग्रंथ भी दासगणु महाराज ने ही लिखा है। उन्हें सबसे पहले श्री साईं बाबा की दिव्य आशीष प्राप्त हुआ, उनका शुभ आशीर्वाद मिला। पहले वो पुलिस में नौकरी करते थे। साईं बाबा का रूप, उनका अलौकिक दिव्य तेज देखकर, उनके साथ रहकर उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और भजन करके, दिव्य गीत सुनाकर, भगवान का चिंतन कर दिव्य ग्रंथों की रचनाएं कर उन्होंने सभी संतों के चरित्र का प्रतिपादन किया। गणेश दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे दासगणु महाराज। एक बार क्या हुआ, हमेशा वो शिरडी जाते थे। कहीं पे भी जाना हो तो बहुत जो अनन्य भक्त थे बाबा के, वो हमेशा शिरडी में आते थे। बाबा से पूछते थे, बाबा मैं वहाँ जाऊँ? अगर बाबा आज्ञा देते थे तो भक्त जाते थे, और अगर बाबा ने आज्ञा नहीं दी तो भक्त वहीं रुक जाते थे। एक बार शुभ पर्व कल आया देखकर दासगणु महाराज के मन में आया कि गंगा यमुना के पवित्र संगम में तीर्थ प्रयागराज में मुझे जाना है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं प्रयाग जाऊं। तो बाबा शिरडी में आए हुए सारे भक्तों की गतिविधियां पढ़ लेते थे। भक्तों के मन में क्या चल रहा है, उनके अंतर मन को वो भांप लेते थे। दासगणु महाराज आए, उन्होंने भगवान साईं बाबा का वंदन किया। तो बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, कहीं जाना चाहते हो? तो पहले तो वो घबराए कि इन्हें कैसे पता कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ। तो दासगणु महाराज ने कहा, हाँ मुझे गंगा यमुना का पवित्र संगम है तीर्थ प्रयाग, वहाँ जाने की बहुत इच्छा है बाबा, मैं जाऊँ? इतने दूर जाने की क्या आवश्यकता है? अरे हमारे शिरडी में ही तो प्रयाग है, इतना दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। चुपचाप बैठ गए। पहले थोड़ी देर उनके साथ वार्तालाप किया और उसके बाद बोला, ठीक है बाबा, अगर आप नहीं बोलते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने साईं बाबा के चरणों में प्रणाम किया तो बाबा के दोनों अंगूठों से गंगा यमुना की धाराएं प्रवाहित हुई। भाव विभोर हो गए उनके आँखों से। दासगणु महाराज की आँखों से अश्रु निकलने लगे और अगाध उनकी लीला देखकर बाबा से उन्होंने कहा कि सही में बाबा, कहीं भी अगर ईश्वर हमारे पास है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने बहुत सुंदर भक्तिपूर्ण पद लिखे हैं। अगटित लीला कर दी गुरुजी तुम्हारी शक्ति अगाध, कृपा नाव चढ़ जीव तैरते जग का जलधि अगाध, तुम्हारी दया यहीं पर देखी वेणी माधव तीर्थ प्रयाग, बही अंगूठों से गंगा यमुना दोनों यह मेरा बड़भाग, बही अंगूठों से गंगा यमुना दोनों यह मेरा बड़भाग। खूब सुंदर मराठी रचनाएं की हैं उन्होंने और वो भाव विभोर हो गया। उसके बाद उन्होंने कोई से भी तीर्थ का प्रवास नहीं किया। वो बाबा के पास बैठते थे, ग्रंथों का प्रतिपादन किया, भक्तों को बाबा के दिव्य विभूति से परिचित कराया। ईश्वर से केवल ही इतनी ही प्रार्थना है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हमारे जीवन में
हमारा विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। पति पत्नी के संबंध की एक नाजुक डोर होती है विश्वास। अगर विश्वास टूट जाए तो जीवन में कलह हो जाता है। इसी प्रकार भगवान और भक्त के मध्य का एक विश्वास, एक डोरी है। हमें ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। नहीं है हमारे जीवन में तकलीफ, लेकिन पूर्णतम विश्वास ईश्वर पर होगा कि हमारे जीवन की ये कठिनाइयाँ भी निकल जाएंगी, ये दिन भी चले जाएंगे, तो अवश्य हमारे जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। क्रांतिकारी संत श्री तरुण सागर जी कहते हैं कि ये ज़िंदगी एक उत्सव है, एक नृत्य है, गीत है, संगीत है। इस ज़िंदगी को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ज़िंदगी को समग्रता से जीना है, इसे किश्तों में कबूल नहीं करना है। अपने पूरे वजूद को देखने के लिए ज़िंदगी एक आईना है। आप आगे बढ़ेंगे तो कठिनाइयाँ आएंगी। अगर हम रात से डरेंगे तो सुबह हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी। ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं, लेकिन उसके लिए स्पीड ब्रेकर भी तो ज़रूरी है। स्पीड ब्रेकर किस लिए है? हमारी फास्ट जीवन शैली को ठहराव लाने के लिए है, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें। उतार चढ़ाव में खुद को संतुलित रखना ही सच्चा जीवन धर्म है। जो बहुत मान सम्मान चाहता है उसका हमेशा पतन होता है। अति मान ठीक नहीं, अति सुख ठीक नहीं, अति धन संपदा ठीक नहीं। अरे मीठे के साथ नमकीन भी तो ज़रूरी है। इसी प्रकार सुख के साथ जीवन में दुख भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जीवन का एक साधा नियम है। मनुष्य को कुछ मिल सकता है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया तो कुछ भी मिल सकता है, और ज़्यादा प्रयास किया तो बहुत कुछ मिल सकता है। कुछ मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ कभी नहीं मिलता। सभी को सब कुछ कभी नहीं मिलता, इसलिए सब कुछ मिलना चाहिए, इसका हट हमें छोड़ देना चाहिए। जो हमें मिला है उसमें हम अगर खुश रहें तो जीवन सहज हो जाएगा। अपनी खुशी दूसरों में ढूंढना श्री बाबा अच्छी तरह से जानते थे। उनमें असीम निष्ठा रखने वाले भक्तों में महालसापति एक थे। किसी का साहस नहीं हुआ बाबा से पूछने का कि बाबा आप कौन हैं। एक बार महालसापति और बाबा सो रहे थे, तो महालसापति ने बहुत साहस करके पूछा, बाबा आप कौन हैं। बाबा को उस समय मूड अच्छा था, तो बाबा ने बताया कि मैं उच्च कुलीन ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। मैं उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे गुरु दीक्षा देने वाले मुसलमान फ़कीर थे। तो ब्राह्मण थे, इसलिए उन्हें गीता का भी ज्ञान था। ब्राह्मण रहने के कारण उन्हें सारे श्लोक मालूम थे, सभी श्लोक आते थे उन्हें, लेकिन उनकी दीक्षा देने वाले मुसलमान फ़कीर थे, इसलिए उन्होंने सभी का समान आदर किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू बोलते थे बाबा हमारे हैं, मुसलमान बोलते थे बाबा हमारे हैं। बाबा कहते थे सबका मालिक एक। उनकी आज्ञा भक्तों के लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन सभी भक्तों पर वो अपने अधिकार का प्रयोग करते थे। द्वारकामाई में आरती पूजन सब कुछ नियम से होने लगा। अनेक अनुभव भक्तों को श्री बाबा ने दर्शन करने के बाद वापस लौटने पर उनकी आज्ञा मांगने की प्रथा चल पड़ी थी शिरडी में। अनेक भक्तों को अनुभव हुआ, जब वो आते थे शिरडी में, द्वारकामाई में जाके बाबा के दर्शन करते थे और उसके बाद बाबा से पूछते थे बाबा मैं जाऊं। अगर बाबा ने कहा कि हाँ जाओ तो वो चले जाते थे, बाबा ने कहा नहीं जाओ तो रुक जाते थे। इस प्रसंग में श्री बाबा के एक भक्त कप्तान विनायक राव हाटे, उन्होंने अपना एक अनुभव किया है। महायुद्ध की नौकरी पर जाने से पूर्व, महायुद्ध में वो जाने वाले थे, नौकरी पर कार्यरत थे विनायक राव हाटे। जाने से पूर्व उन्होंने बाबा की आज्ञा लेना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं जाना। बड़े परेशान, घर के लोग परेशान कि महायुद्ध में जाना है और बाबा नहीं कह रहे हैं, और वहाँ से तार पर तार आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं कि जल्दी आओ, नौकरी पर जल्दी आओ। सभी परेशान थे। उचित समय, लेकिन बाबा ने अपनी आज्ञा दी तो उसके बाद टस से मस नहीं हुए। बाबा ने कहा ही नहीं कि तुम जाओ, लेकिन उचित समय आने पर
उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया, बाबा अब मैं जाऊं। कुछ दिन होने के बाद बाबा ने कहा हाँ अब तुम जाओ। फ्रांस की रणभूमि में उत्कृष्ट सेवाएं कर विनायक राव सकुशल स्वदेश वापस लौटे। जिस समय उन्होंने बाबा से आज्ञा मांगी थी, अगर उस समय वो चले जाते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। उनकी मृत्यु को टालने के लिए बाबा ने उन्हें आज्ञा नहीं दी। जो बाबा पर असीम भक्ति करते थे, बाबा पर अनन्य श्रद्धा करते थे, बाबा उनके जीवन का हमेशा रक्षण करते थे। कुछ भक्त सेवा के उद्देश्य से बहुत दिनों तक वास करने का संकल्प लेकर शिरडी में आते थे। बहुत दिनों तक कि बाबा के साथ हम रहेंगे, बाबा के सानिध्य में हम वास करेंगे। तो बाबा उन्हें क्षण भर भी रुकने नहीं देते थे, अभी तुरंत वापस लौटो। वो बेचारे आते थे, प्रणाम करते थे कि बाबा के सानिध्य में हम कुछ वार्तालाप करेंगे, उनकी दिव्य शब्द हमारे कानों में पड़ेंगे। उच्च न्यायालय के एक कर्मचारी श्री बालाराम शिरडी में कुछ दिन व्यतीत करने के हिसाब से आए। उन्होंने बाबा से आज्ञा ली। बाबा ने कहा इसी क्षण तुम वापस लौटो। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं यहाँ रहने के हिसाब से आया हूँ और बाबा उन्हें मुझे तुरंत इसी क्षण वापस लौट रहे। लेकिन बाबा की आज्ञा को उल्लंघन उन्होंने किया नहीं। वो बम्बई में रहते थे, तुरंत उसी समय वापस लौटे। बम्बई आए तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र की तबीयत बहुत ख़राब है, अत्यंत कठिन परिस्थिति में है। सभी लोग बड़े परेशान हैं। सभी लोग तार करने की तैयारी में थे कि जल्दी से हम शिरडी में तार करें, उसके पिताजी को बुलाया जाए। बाबा ने वहाँ से ही अंतर्दृष्टि से उनके घर के संकट को पढ़ लिया था और उन्होंने उन्हें आज्ञा दे दी थी कि तुरंत तुम यहाँ से रवाना हो जाओ। श्री बाबा के मुख से प्रत्येक अवसर पर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सांकेतिक शब्द निकलते थे। बहुधा वह किसी संकट की पूर्व सूचना होती थी। बाबा अपने भक्तों पर भविष्य में आने वाली विपत्ति को टालना चाहते थे। सादा जीवन, उच्च विचार, इस उक्ति को बाबा ने हमेशा आचरण में बनाए रखा। स्नान होते ही बाबा धुनी के पास ध्यान मग्न होकर बैठते थे। इस समय अगर कोई बीमार व्यक्ति आए तो उसका वैद्यकीय उपचार भी करते थे। एक बार एक भक्त की आंखें बहुत सूज गई थी। उसकी जो अंदर की जो काली जो लालिमा वो दिखाई नहीं दे रही थी, अंगारे के तरह लाल उसकी आंखें थी। सब तरह का वैद्यकीय उपचार करने के बाद वो बाबा के शरण में आया था। क्या होता है कि हम साम दाम दंड भय, ये जीवन है, हमारे पास भी यही है। जब हमारे पास कोई अवसर शेष नहीं बचता, कोई मार्ग शेष नहीं बचता, तब हम ईश्वर के पास जाते हैं। पहले ही हमने ईश्वर का मार्ग चुना तो हमारे जीवन से जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। उसने सारे डॉक्टरों से वैद्यकीय उपचार कर लिया, सभी डॉक्टरों से इलाज, कुछ भी इलाज नहीं था। उसकी आँखों की सूजन भी कम नहीं हो रही थी, आँखों की लालिमा भी समाप्त नहीं हो रही थी। और बाबा का जो उपचार करने का ढंग था वो बड़ा ही विलक्षण था। उसको बाबा के पास लाया गया। बाबा ने कुछ बीबे पीसे, उसके 2 गोले बनाए और उसकी दोनों आँखों में भर के कपड़ा बांध दिया। सुबह तक इसकी आँखों को नहीं खोलना है, ऐसा बाबा ने कहा। किसी का साहस नहीं था। बोले आँखों में बीबा, ये इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ बना के पट्टी बांध दी, इससे सूजन ठीक हो जाएगी। तो दूसरे दिन जब खोला तो पट्टी को खोलते समय गीला करना है, ऐसा बाबा ने बताया। फिर आँखों के ऊपर पानी डाला गया और वो जब निकाला तो उसकी आँखों की सूजन भी कम हो गई थी, उसके आँखों की लालिमा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। विलक्षण उपचार की पद्धति थी। और श्री बाबा अंतर्ज्ञानी और अंतर्मुखी थे। किसी को उनको अहंकार का सूक्ष्म स्पर्श भी नहीं हुआ था। कभी उन्होंने अपने किसी भी उपचार का, किसी भी ज्ञान का कभी अहंकार नहीं किया। एक बार बाबा धुनी के पास बैठकर लकड़ियाँ डाल रहे थे, सारे भक्तगण बैठे हुए थे, बाबा की बातें सुन रहे थे। अचानक बाबा ने अपने दोनों हाथ उस धुनी में डाल दिए और धुनी में डाले। भक्त घबराए, रोने लगे, चिल्लाए। उन्होंने बाबा के दोनों हाथ निकाले। बाबा के दोनों हाथ पूरी तरह से भुंज गए थे, लहूलुहान हो गए थे। भक्त रोने लगे। बाबा से कहा, बाबा आपने ये क्या किया? धनतेरस का दिन था
उन्होंने बताया कि अरे वो लोहार की पत्नी है ना, वो चूल्हे के पास बैठकर चावल चढ़ा रही है, उसका ध्यान हटा और बच्ची चूल्हे में गिर गई। उस बच्ची को निकालने के लिए मैंने वो हाथ बढ़ाए थे और मेरे हाथ जड़ तो बाबा कितना कष्ट होगा, आपके हाथों को पूरी भस्मीभूत हो गए, लहूलुहान हो गए। तो बाबा ने कहा मेरे हाथ जले तो जले, उस बच्ची के प्राण तो बचे। ऐसा बाबा ने कहा। बहुत हट करने पर भक्तों के बहुत, बाबा स्वयं का उपचार नहीं करना, अरे ये ठीक हो जाएंगे, ये काया है, ये माटी है, कुछ नहीं होगा, मुझे ठीक हो जाएगा। लेकिन भक्तों ने खूब आग्रह किया तो बाबा ने अपना उपचार किया और इस तरह धीरे धीरे कुछ दिनों में उनके हाथ ठीक हो गए। अनेक मार्गदर्शन, उपचार, उपदेश, भक्तों का संकट में संरक्षण श्री बाबा ने आजीवन किया। संपूर्ण जीवन उन्होंने दूसरों को सुख दिया, लोगों की निस्वार्थ सेवा की। इसलिए अनेक वर्ष बीत गए, असंख्य भक्तगण आज भी उनके चरणों में शीश नवाते हैं, उनको अपने परेशानियां बताकर दुख से मुक्त होते हैं। यहाँ पर शिरडी के मंदिर में, यहाँ अपने चंद्रपुर की जो दान पेटी है उसमें भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आती हैं। मैंने बहुत बार मेरे ससुर श्री रमेश भाऊ कोतपल्लीवार, ये जब हम वो चिट्ठियाँ आती हैं उसमें खूब सारे संकट लिखे रहते हैं, बहुत सारे लोगों की परेशानियाँ लिखी रहती हैं और वो चिट्ठियाँ यहाँ पर बाबा की पेटी में डालते हैं। और बहुत दृढ़ विश्वास है, जीवंत मूर्ति है बाबा, बहुत दृढ़ विश्वास है लोगों का। और कहा जाता है कि खूब सारे लोगों ने बताया कि अपने दुख हम चिट्ठी पे लिखकर बाबा की पेटी में डालते हैं और जल्दी हमारे जीवन से वो दुख निकल जाते हैं। ऐसा शिरडी में तो, शिरडी का तो बहुत सारे लोगों को बहुत अधिक अनुभव आया है। इस प्रकार साईं बाबा ने विलक्षण औषधोपचार, गीता का ज्ञान, तरह तरह के श्लोक, उपदेश देकर भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर किया। एक बार शमशान घाट पर लिखा था, जब ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें विरक्ति प्राप्त करनी है तो उसका सबसे सही स्थान है शमशान घाट। वहाँ पर जाकर हम असंख्य जो जल रही है चिताएं उनको देखो तो हमारे जीवन में विरक्ति आती है। शमशान घाट पर लिखा था, पूरी ज़िंदगी गुजार दी तूने यहाँ पर आते आते, पूरी ज़िंदगी गुजार दी तूने यहाँ पर आते आते, क्या मिला तुझे दुनिया से, लोगों ने जला दिया जाते जाते। यही हमारा जीवन है, यही शाश्वत सत्य है कि अंत में इस काया को जल जाना है। इसलिए इस काया को जलने से पूर्व अगर हम जागृत हो जाएं, हमारे मन में इस चिंतन प्रागट्य हो जाए, ईश्वर का प्रागट्य हो जाए, ध्यान, चिंतन और मनन करें तो हमारे जीवन का सार्थक होगा। केवल किस्मत पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि ऐसा कहा जाता है कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन सुधांशु महाराज कहते हैं कि केवल किस्मत पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किस्मत के साथ साथ कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है और कर्म के साथ योग्यता भी होनी चाहिए। केवल कर्म उचित नहीं है, कर्म के साथ योग्यता भी होनी चाहिए और योग्यता के साथ ईश कृपा बहुत आवश्यक है, ईश्वर का अनुग्रह बहुत आवश्यक है। मत ढूंढ अपनी किस्मत हाथों की लकीरों में प्यारे, मत ढूंढ अपनी किस्मत हाथों की लकीरों में प्यारे, अरे तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। केवल किस्मत पर विश्वास नहीं करना, अपने कर्म पर, अपनी योग्यता पर और ईश्वर कृपा पर अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। आज का ये वचन पुष्प मैं श्री बाबा के चरणों में समर्पित करके यहाँ पर विराम देती हूँ।